Welcome back to my channel G Learn Mathematics. Today we are learning nomenclature of coordination और complex compound. तो अभी क्लास 12 का एग्जाम है. दिस इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन आएंगे और बच्चों को कंफ्यूजन रहता है. तो जस्ट फॉर द रिवीजन मैंने पूरे नोमेनक्लेचर का जो मेथड है उसको लिया है. वीडियो को अंत तक देखना और यू विल लर्न लॉट्स ऑफ थिंग फ्रॉम हेयर एंड दैट विल यूज फुल बोथ इन जेईई मेन नीट एंड एज वेल एज योर क्लास 12 एग्जामिनेशन. तो पहला क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं वो कितने तरह के होते हैं. कॉम्प्लेक्स कैटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स एंड द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. कॉम्प्लेक्स कैटायन का मतलब क्या है कि पूरे कॉम्प्लेक्स का जो स्फीयर है उस पर चार्ज क्या होगा, प्लस होगा. और COCl4NH2 माइनस माइनस चार्ज है. फिर यहाँ पे क्या कोई भी चार्ज नहीं है तो दैट इज न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स. एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव सब मिलके बनेगा. एंड देयर इज अ मेटल पॉजिटिव पार्ट एंड देयर इज अ कैटायनिक पार्ट, देयर इज अ एनायनिक पार्ट. तो दिस बोथ कंपाउंड मिलके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा. अब आते हैं कि देयर इज अ ब्रीफ. मैं ब्रीफ में बता रही हूँ एंड कोई भी डाउट हो आप लिख सकते हो. अ लिजेंड कैन बी, जो लिजेंड होता है ये जैसे अमोनिया हुआ, क्लोरीन हुआ, एनाइन हो सकता है, कैटायन हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है. लोचा है एनाइन में. जो न्यूट्रल कंपाउंड होता है उसको एज इट इज हम नेम लिखेंगे. एनाइन में क्या, जैसे क्लोराइड आपको पढ़ते हो ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिक. तो क्लोराइड में जो आप क्लोराइड लिखते हो उसको आपको क्लोरोआइड को हटा के ओ कर देना है. क्लोरोआइड को हटा के क्या कर देना है, ओ कर देना है. यहाँ पे हम आइड को रिमूव करके ओ कर देंगे. नेक्स्ट स्लाइड. अब देखो जैसे फ्लोरीन फ्लोराइड है, फ्लोराइड आयन है, फ्लोरो, OH माइनस है, हाइड्रोक्सो, सब में ओ लास्ट में ओ, आइड हटाना है. सल्फेट आयन है तो सल्फेटो, ब्रोमाइड का ब्रोमो, थायोसल्फेटो, आयोडो, ऑक्सो, नाइट्रीटो, ओ इसलिए लिखा कि यहाँ पे जो बॉन्ड होगा ना वो ओ से होगा. अगर वहाँ पे बॉन्ड ना एन से होगा तो नाइट्रीटो एन हो जाएगा. यहाँ पे साइनो, साइनो और NCS, थायोसाइनेटो. दिस इज अबाउट द एनआर. अब आते हैं न्यूट्रल लिजेंड्स में मैम क्या लिखे. न्यूट्रल लिजेंड्स में एज इट इज जो नाम होता है वो लिखना है. अमोनिया फॉर एमीन, वाटर फॉर एक्वा, CO फॉर कार्बोनाइल, NO फॉर नाइट्रोसाइल, CH3 NH3, NH2 मिथाइल एनाइन एंड C5H5. एंड यहाँ पे दिस इज पाराडीन और EN फॉर इथिलीन डाइएमीन. याद रखो कि OX2 माइनस ऑक्सिलेटो, ऑक्सिलेट आयन पर ना CO माइनस वहां पे ऑक्सिलेटो लिखना है. EDTA होगा इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट. अब आते हैं लिजेंड्स मल्टीप्लिसिटी. कब हमको उसमें डाई लिखना है. मान लो कि 3 लिजेंड है ना, तो ट्राई हो गया, 4 हो गया तो टेट्रा हो गया, 2 है तो डाई लिखते हैं. द नंबर ऑफ लिजेंड्स प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स is indicated with the prefix di, tri and the exception of polydentate En and EDTA are common. When indicating how many of these are present in a coordination compound, put the legend name parenthesis. जब इस तरह के En, EDTA आ रहेंगे तो वहां पे हम parenthesis यूज करेंगे. that is bis for 2, tris for 3 legends and tetrakis for 4. और इसके अलावा जो भी है उसमें डाई, ट्राई, टेट्रा यूज करेंगे. अब आते हैं व्हाट इज द नेम, है ना. अब यहाँ पे देखो दिस इज, इसमें क्या है, प्लस है. तो कैटायन पार्ट है. मेटल का जो स्फीयर है वो 2 तरह से होता है. अभी आएंगे उस बात पे कि मेटल अगर एनायनिक पार्ट में रहता है तो क्रोमियम का क्रोमेट हो जाता है, एट हो जाता है, खाने लगता है. एंड ऐसे हम क्रोमियम के साइड में उसका ऑक्सीडेशन. अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आपने तो पहले से सीखा हुआ है. तो यहाँ पे जैसे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो Cr का X, क्लोरीन का -2 होता है एंड वाटर न्यूट्रल कंपाउंड है 0 इक्वल्स टू +1. तो X बराबर क्या हो गया, +3. तो जो ऑक्सीडेशन कंपाउंड, ये आपने पहले से ही सीखा हुआ है, जो नहीं आता दे कैन रिवाइज इट अगेन. एंड जैसे यहाँ पे COCl2En2-. तो यहाँ पे हम क्या नाम लिखेंगे, टेट्रा, मतलब 4 वाटर है तो टेट्रा. एक्वा, डाइक्लोरो, क्लोरीन 2 है ना. सिर्फ EN और एडेटा ये सब वाले में हम लोग ना वहाँ पे टेट्रा, कीस, डाई, अबिस,
ये ऐसा यूज करते हैं। इसमें हम लोग डाइक्लोरो एंड क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो लिख देंगे क्रोमियम थर्ड आयन, बिकॉज दिस इज एट द पॉजिटिव जो है पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स आयन है। इसमें भी वही लिखेंगे डाइक्लोरो बिस इथिलीन डायमीन कोबाल्ट, कोबाल्ट यहाँ पे हमारा सेकेंड आयन। अब देखो जो अभी मैंने बात की, अगर मेटल जो है एनायनिक पार्ट में रहेगा, जैसे कि ये दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनाते हैं ये और ये, यहाँ पे मान लो कि प्लैटिनम है, यहाँ कुछ गोल्ड है, तो ये जो यहाँ पे हम और यहाँ पे लिखेंगे गोल्ड के ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ, बट यहाँ पे प्लैटिनम का भी ऑक्सीडेशन है लेकिन प्लैटिनेट लिख देंगे। तो दिस इज द वन कंपाउंड एंड वी कैन राइट इट एज ए। तो आयरन को फेरेट हो जाएगा, ऐसे आप आयरन सेकेंड थर्ड लिख सकते हैं जब वो केटायनिक पार्ट में होगा, जब वो एनायनिक पार्ट में होगा तो फेरेट हो जाएगा। कॉपर का कॉपर क्यूपरेट, एसन का टीन स्टानेट, सिल्वर का सिल्वर अर्जेंटेट, लेड का प्लम्पेट एंड गोल्ड का ऑरेट। नाउ अब देखो मैंने आपसे अभी बात की कि एनायनिक पार्ट का बात, अब यहाँ पे OH है, OH को क्या बोलते हैं हाइड्रोक्सो, तो टेट्रा मतलब 4 है हाइड्रोक्सो, और ये एनायन में है ना, तो क्रोमियम क्या हो जाएगा क्रोमेट, है ना। अभी देयर ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, x-4 -1 x बराबर +3, ये -4 होता है। अब ये सब कैसे होता है, H2O को तोड़ोगे H प्लस OH माइनस है तो H माइनस का ऑक्सीडेशन स्टेट -1, जैसे CrCl4 है ना, तो x -4 -2 x बराबर +2, x बराबर +2, तो ये हो गया टेट्राक्लोरोक्यूपरेट। क्यों, क्योंकि ये एनायनिक पार्ट में 8 हो जाता है, इस बात का। अब यहाँ पे देखो टेट्रा एमीन प्लैटिनम सेकेंड और टेट्राक्लोरोप्लैटिनेट। Why this is 8? Because this is the cationic part, this is the anionic part. अभी आते हैं, अब देखो कहीं कहीं आपने देखा होगा कि मैम यहाँ पे टेट्रा एमीन क्लोरोनाइट्रेटो N लिखा हुआ है, N मीन्स वो N से बॉन्डेड है, ये जो है N से बॉन्डेड है, तो कोबाल्ट थर्ड ये हमारा प्लस ही है, तो यहाँ पे कोबाल्ट थर्ड, यहाँ पहले प्लस माइनस चेक करके बेटा आगे बढ़ना। इफ N कम्स बिफोर O तो O इस केस में ये लिखेंगे नाइट्रेटो है, अगर O आएगा पहले तो टेट्रा एमीन क्लोरोनाइट्रेटो O कोबाल्ट सेकेंड। एंड लास्ट क्या है प्रैक्टिस के लिए है, एमीन टेट्रा एक्वा क्लोराइड सेकेंड सल्फेट एंड पोटेशियम हेक्सासाइनोड फेरेट थर्ड। तो एमीन है तो एमीन लिख दो, अमोनिया है ना, टेट्रा एमीन टेट्रा एक्वा वाटर और क्लोराइड सेकेंड, एमीन टेट्रा एक्वा क्लोराइड सेकेंड सल्फेट, यहाँ पे सल्फेट है। अब कौन कितना है आपको पता करना, क्लोराइड सेकेंड सल्फेट, सल्फेट बाहर हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग क्लोराइड, ठीक है, क्रोमाइड है, क्रोमियम लिखते हैं, ठीक है, क्रोमियम सेकेंड। अब यहाँ पे देखो एमीन क्या है, एमीन टेट्रा 4 हो गया, टेट्रा एक्वा हाँ, और ये क्रोमाइड सल्फेट, तो ये हो गया हमारे क्रोमाइड का नाम। सिमिलरली ये पोटेशियम है तो पोटेशियम लिख दो, यहाँ पे पहले ऐसे लिखो तभी समझ में आएगा, हेक्सासाइनो तो 6, हेक्सासाइनोफेरेट तो Fe फेरेट है, एनायनिक पार्ट में थर्ड है तो FeCl6। अब यहाँ पे क्या आएगा देखो, पोटेशियम का तो +1 होता है ना, तो ये +1 कैसे होगा -6, ये +3 है, +3 तो ये हो जाएगा क्या 3 होगा, तो इसलिए यहाँ से ही पता कर लेंगे। ऐसे आपको प्रैक्टिस करते करते पता ही चल जाता है, आधा तो याद ही हो जाता है कि क्या होगा K3FeCl6, क्योंकि +3 होगा तभी तो +3 एंड -6 = 0, तो न्यूट्रल कंपाउंड होगा। पूरा मैथ है यहाँ पे, तो दिस इज द थिंग and any doubt write in a comment box. Till then, bye bye.